पहुंचाए, माँ बाप को अजियत दे और कभी उसके माथे पे शिकन भी ना आए। याद रखना गुनाहों में ये बहुत बड़े गुनाहों में शामिल होता है। ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, माँ बाप का दिल दुखाना, माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाना। आज के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को सदमे देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। सुन लो, किसी की भी बद्दुआ रायगा नहीं जाती, किसी की भी। अगर जानवर भी बद्दुआ दे तो जानवर की बद्दुआ भी आज नहीं तो कल लग कर रहती है। लेकिन सबसे पावरफुल दुनिया में अगर किसी की दुआ और बद्दुआ है तो उसको माँ बाप कहते हैं। दुनिया में किसी की दुआ में इतनी ताकत नहीं, ना दुआ में इतनी ताकत है, ना बद्दुआ में इतनी ताकत है जितनी माँ बाप की दुआ और बद्दुआ में ताकत है। इसलिए इनकी दुआ लेते रहना, इनकी बद्दुआ से बचना। माँ बाप कभी जबान से जल्दी से बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि जबान पर इंसान का कंट्रोल है और माँ बाप को तो जबान से बच्चों को बद्दुआ देना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब दिल दुखता है तो दिल से आह निकलती है, और आह निकलती है तो ये आह कई बादशाहों को बर्बाद करके उनको फकीर बना देती है, उनको भिखारी बना देती है। ऐसे ही जब दिल से दुआ निकलती है तो कई भिखारी बादशाह बन जाते हैं। आज मैं अब चंद गुनाहों का जिक्र करूंगा और बात इख्तिताम को पहुंचेगी। लेकिन तमाम भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनिए। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाएं, तो कभी हम इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी आमिल साहब के पास जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन ऐ खड़कवानी वालों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत पावरफुल दुआ चाहते हैं तो आप किसी और के पास जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप के पास जाएं, इसलिए कि आपके माँ बाप की दुआ आपके हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया गया है। इनकी दुआ भी तीर की तरह जाती है और इनकी बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ कहता हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत सर पे खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना करके अपने माँ बाप को गुलाम बनाकर रखेंगे। देखो वो वक्त आ गया, आज जवान औलाद के आगे माँ बाप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बल्कि माँ बाप डरते हैं कि मेरा बेटा क्या कहेगा। घर में माँ बाप को डरा डरा कर रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप को गुलाम बना के रखा जाएगा। लेकिन ऐसी औलाद कभी तरक्की नहीं पा सकती। और फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग अपने दोस्तों पर खुशी खुशी खर्चा करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे खर्चा करने की बात आएगी तो उनके दिल सुकड़ जाएंगे, उनके दिल छोटे हो जाएंगे। बोलो ये है कि नहीं है? अगर चार दोस्त किसी जो है वो कॉफी पीने के लिए कहीं पर बैठे तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, यार कॉफी का पैसा मैं दूंगा, कॉफी का पैसा मैं दूंगा। और अगर चार बेटे हैं और बाप बीमार पड़ा है तो कहता है कि हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर, हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर। दोस्तों की महफिल में पार्टियों का पैसा पे करने के लिए झगड़ा करते हो, और घर में माँ बाप बीमार पड़ जाए तो उनकी दवा का पैसा देने में घर में झगड़ा करते हो कि तू देगा क्या, तेरा बाप नहीं, क्या तू देगा, तेरा बाप नहीं। सुन लो, अल्लाह अकबर, बेहतरीन औलाद वो है जो अपने पैसों को अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हज करने से वो सवाब नहीं मिलता, मस्जिदें बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप पे खर्चा करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सबसे ज्यादा हमारे पैसों का अगर कोई हकदार है कि उस पे खर्च किया जाए तो वो हमारे माँ बाप है। ये जब तक जमीन के ऊपर है, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआएं चोर और डाकुओं को बना देती है, और इनकी बद्दुआ
वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर। उलमा साहिबे तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कशाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे। एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुज़दार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। अब बद्दुआ क्यों मिली? माँ को नहीं सताया था, का कैसे बद्दुआ मिली माँ की? आपके घर में तो बड़ा इस्लामी माहौल था, माँ ने क्यों बद्दुआ दी? तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मेरे बचपने में मैं चिड़िया से खेल रहा था। चिड़िया के पैर में मैंने धागा बांधा था और चिड़िया से खेल रहा था। आज अलग अलग खेल है, उस जमाने में तो ऐसे कोई खेल नहीं थे, तो बच्चे चिड़िया से खेलते थे, जानवरों से खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते मैं चिड़िया से खेल रहा था, मैंने डोरा बांधकर चिड़िया को उड़ाया। अब चिड़िया उड़ती तो मैं डोरा पकड़ लेता, खींचता, चिड़िया नीचे आती, फिर छोड़ता, फिर वो उड़ती, फिर खींचता। मुझे मजा आ रहा था। मेरी माँ करीब में कुछ काम कर रही थी, ऐसे में चिड़िया वो निकली, उड़ते हुए अपने घोंसले में चली गई। जब घोंसले में गई तो उसने घोंसले की जो लकड़ियां हैं उसको पकड़ के बैठ गई। मैं बच्चा था, खींचता रहा, मैंने खींचा तो उसकी टांग निकल आई। अल्लाहु अकबर। चिड़िया की टांग निकल आई। मैं टांग को देख के घबराया तो माँ की मुंह से निकला, बेटा जैसे तूने इसकी टांग तोड़ दी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। माँ की जबान से निकल गई। हालांकि माँ का दिल नहीं दुखा, माँ को सताया नहीं उन्होंने। जैसे आमतौर पे नॉर्मल बातें होती थी, बस वो बात हो गई। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कुत्ते को सताए तो जैसे तू इसको सता रहे तो सताया जाएगा। कभी हम समझाने के लिए भी कुछ कहते हैं। तो माँ ने कहा, तूने इस परिंदे की टांग तोड़ी, तेरी टांग भी टूट जाएगी। ज़मख़शरी कहते थे कि मेरी माँ के मुंह से निकले हुए जुमलों का असर है कि बुढ़ापे में मेरी टांग टूट गई, मेरा पैर टूट गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों आज कमा कर लाते हैं, माँ बाप से छुपाते हैं, कमा कर लाते हैं, माँ बाप से बचा बचा के रखते हैं। मैं सोचता हूँ वो कैसे दिन थे। जो औलाद अपनी माँ बाप की ना हो, वो कायनात में किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। कायनात का बदतरीन बेवफा इंसान वो है जो अपने माँ बाप के साथ बेवफा करे। मैं कहता हूँ वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी में कमाया हमारे लिए, जमाया हमारे लिए, हम बीमार पड़े तो डॉक्टरों के